नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राशन कार्ड से चावल न खरीदने वाले सार्फिन अपने कार्ड्स वापस कर दें। राशन कार्ड गिरंदों को वजीर सिविल सप्लाईज का मशवरा। आईसेट 2017 का शेड्यूल जारी। 18 मई को इम्तिहान। ऑनलाइन दरखास्तों की आखिरी तारीख 6 अप्रैल। बोराबंडा में क्लिनिक चलाने वाला खुद साख्ता डॉक्टर दूसरी बार गिरफ्तार। जेल से छूटने के बाद भी नकली डॉक्टर की दीदा दिलेरी। ज़ईफ खातून का अगवा करके तिलाए जेवरात और रकम लेकर फरार हो जाने वाली 5 रुकनी टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। मनसूबा बंदी के जरिए अगवा किए जाने का इंकशाफ। और बंजर हिल्स में खातून की मुश्तबा मौत, गले पर जख्मों के निशान। होमगार्ड शौहर पर कत्ल का शुबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज ईटेला राजेंद्र ने सिविल सप्लाईज कमांड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। सिविल सप्लाईज के मरकजी दफ्तर में कंट्रोल रूम के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सिविल सप्लाईज महकमे का ताल्लुक रास्त अवाम से है। उनका कहना था कि राशन के चावल इस्तेमाल न करने वाले अपने कार्ड्स वापस कर दें। रियासती वजीर ने कहा कि गरीब अवाम को बारीक चावल फराहम करने का जो मकसद है उसमें अवाम का ताउन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 70 लाख अफराद को राशन चावल फराहम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड सिर्फ राशन के लिए इस्तेमाल होगा, लिहाजा जो चावल नहीं ले रहे हैं वो अपने कार्ड वापस कर दें। रियासती वजीर ने कहा कि टेक्नोलॉजी की मदद से सिविल सप्लाईज में कई असलाहत लाते हुए बेखादियों पर काबू पाया गया है। सिविल सप्लाईज के कमिश्नर सीबी आनंद ने कमांड कंट्रोल की तफसीलात बताते हुए कहा कि 1337 स्टेज, हर स्टेज पर नए बारों, यह था न्यूज़ रखी हुई है, ये नहीं मार्केटिंग हरीश राव की पढ़ता हूँ, वो सही थी। वजीर मार्केटिंग हरीश राव ने कहा कि तुवर की दाल के आखिरी दाने को भी खरीदा जाएगा। रियासती वजीर ने बताया कि रियासत में 90 खरीदी मराकज़ कायम किए गए हैं। अब तक 7.5 लाख कुंटल तुवर की दाल खरीदी गई, जिसकी लागत 377 करोड़ 85 लाख रुपए है, जिसमें से 220 करोड़ रुपए किसानों को अदा कर दिए गए हैं। बाकी रकम की अदायगी 1 हफ्ते के अंदर कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर तुवर की खरीदी करने पर खाली थैले के मसले से निपटने के लिए सिविल सप्लाईज ने 6 लाख खाली थैलों का इंतजाम किया है। వారి మనస్తత్వం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో చాలా మార్పు మాకు కనిపించింది. అయితే కస్టమ్ మిల్ రైస్ కానివ్వండి, దాన్ని సరైన సమయంలో అప్పచెప్పడం, గత 5-6 సంవత్సరాలుగా ఉన్న పెండెన్సీస్ బకాయిలన్నీ కూడా వాళ్ళు తీర్చడం, అదేవిధంగా గన్నీ బ్యాగ్స్లో కూడా మాకు చాలా లోడ్ కనిపించింది, అది కూడా వారు ఒప్పుకొని తీర్చడం, ఇవన్నీ కూడా దాదాపు 600-700 కోట్ల రూపాయలు మాకు సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఖజానాకు సేవ్ చేసినట్టు అయింది. సివిల్ సప్లైస్ ఆనంద్ గారు చెప్పినట్టుగా ప్రతి ఒక్క మనిషితో సంబంధించిన ఒక డిపార్ట్మెంట్. మా సమయంలో మాకు డైరెక్ట్గా రైతులతో పెద్ద సంబంధం ఉండేది కాదు, ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఈ లేవీ సిస్టమ్ ఉండేది. ఆ సమయంలో మేము ఎఫ్సిఐ నుంచి ప్రొక్యూర్డ్ రైస్ మనం తీసుకొని అలాట్మెంట్, ఈ సందర్భంలో ఈజీగా పట్టుకోవడానికి మనకి వీలు పడుతుంది ఈరోజు. కాబట్టి ఈ అప్లికేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఐఎమ్ షూర్ విల్ రూల్ అవుట్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ డైవర్షన్స్. ఆర్ అసలు ఎక్కడికక్కడ రకరకాల పద్ధతుల్లో ఈరోజు సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే అందరికి ఉపాధి కల్పించే డిపార్ట్మెంట్ లాగా, సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏదో అక్రమాలు లేనటువంటి ఒక పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే దాదాపుగా దాన్ని గొప్పగా తీర్పుతా ఉన్నాం. తప్పకుండా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలకి మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, కార్డు తీసుకున్న వ్యక్తులు ఎవరైతున్నారో మీరు కనుక బియ్యం తినకపోతే దయచేసి ఆ బియ్యం తీసుకునే ప్రయత్నం చేయకండి. మేము మొట్టమొదలే అసలు డిపార్ట్మెంట్లో మేము ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత వైట్ రేషన్ కార్డ్ మెంట్ ఫర్ రైస్ ఓన్లీ అని చెప్పినాం. ఇది ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధం లేదు,
ఇది స్కాలర్షిప్ సంబంధం అని చెప్పి డిలీట్ చేసిన వాస్తవం. కానీ ఇప్పటికి కూడా ప్రజలు ఎందుకో దాన్నే అన్నిటికీ మూలంగా భావిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి కార్డ్స్ తీసుకోండి, ఉంచుకోండి, తప్పలేదు. కానీ తినకపోతే కనుక, బియ్యం తినకపోతే ఆ కార్డు నుంచి బియ్యం తీసుకునే ప్రయత్నం చేయొద్దని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మీరు కనుక బియ్యం తీసుకుంటే ఆ బియ్యాన్ని ఎక్కడ అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में काम करने वाले सहाफ़ियों के लिए पक्के मकानात की फराहमी की खातिर अराजी फराहम करने के लिए जिम्मेदारी रियासती वज़ीर KTR को सौंपी है. वज़ीर आला 17 फरवरी को प्रगति भवन में जनहिता का आगाज़ करेंगे. इंतकाल कर चुके सहाफ़ियों के अफराद ख़ानदान से वो मुलाकात करेंगे. वज़ीर आला ने कहा कि प्रेस एकेडमी के ज़रिए इंतकाल करने वाले सहाफ़ी को 1 लाख रुपए माशी मदद फराहम की जाएगी और उनके ख़ानदान को 5 साल तक 3,000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा. इसके अलावा इब्तदाई तालीम हासिल करने वाले 2 बच्चों को 1,000 रुपये दिए जाएंगे. अगर कोई सहाफ़ी का बच्चा बैरूनी तालीम हासिल करना चाहता हो तो उसकी भी माली मदद की जाएगी. रियासती वज़ीर ने KTR को हिदायत दी है कि हैदराबाद में काम करने वाले सहाफ़ियों के लिए मकानात की अराजी की निशानदही और उन्हें फराहम करने के लिए इक़दामात किए जाएँ. दूसरी तरफ वज़ीर मार्केटिंग हरीश राव ने कहा कि तुवर की दाल के आखिरी दाने को भी ख़रीदा जाएगा. रियासती वज़ीर ने बताया कि रियासत में 90% ख़रीदारी के मराकज़ क़ायम किए गए हैं. अब तक 7.5 लाख कुंटल तुवर की दाल खरीदी गई, जिसकी लागत 377 करोड़ 85 लाख रुपए है. इसमें से 220 करोड़ रुपए किसानों को अदा कर दिए गए हैं. बाकी रकम की अदायगी 1 हफ्ते के अंदर कर दी जाएगी. रियासती वज़ीर ने बताया कि बड़े पैमाने पर तुवर की खरीदी करने पर खाली थैले के मसले से निमटने के लिए सिविल सप्लाईज ने 6 लाख खाली थैलों का इंतज़ाम किया है. उन्होंने बताया कि तुवर की दाल की काश्त करने वाले किसान परेशान न हों. रियासती वज़ीर ने कहा कि मुख्तलिफ दालों के एक्सपोर्ट के तरीक़ेकार में सहूलत पैदा की जाएगी और ज़ख़ीरा जमा करने पर लगाई गई तहदीदात को बर्खास्त करने के लिए वो मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे. रियासती वज़ीर बलदी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कमिश्नर बलदिया को इंतबाह दिया है कि कॉरपोरेशन के आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन सिर्फ कॉरपोरेशन का काम करेंगे. रियासती वज़ीर ने सोशल मीडिया की इत्तलात का सख्त नोट लेते हुए कहा कि इन मुलाजमीन से मेयर, कॉरपोरेटर्स, कमिश्नर या फिर किसी अहदेदार के काम कराने पर कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. रियासती वज़ीर ने बताया कि हुकूमत आइंदा बजट में कॉरपोरेशन के लिए खुसूसी फंड्स भी मख्तस करेगी. KTR ने अवाम को ज़रूरी बुनियादी सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी. उन्होंने तमाम कॉरपोरेशंस को हिदायत दी कि गैर कानूनी पोस्टर्स और बैनर्स लगाने या फिर दीवार पर लिखाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. KTR ने कहा कि शहरी इलाकों में अवाम की आबादी के तनासुब से बैतुल खला तामीर किए जाएँ और उगादी तक तमाम शहरी इलाकों को खुले में रफ़े हाजत से पाक बनाने के लिए इक़दामात करें. ICET 2017 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है. 6 अप्रैल तक ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं. 500 रुपये जुर्माने के साथ 16 अप्रैल, 2,000 रुपये जुर्माने के साथ 25 अप्रैल तक, 5,000 रुपये जुर्माने के साथ 5 में और 10,000 रुपये जुर्माने के साथ 14 मई तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं. 24 अप्रैल से हॉल टिकट्स डाउनलोड किए जा सकते हैं. 18 मई को ICET मुनक़िद होगा. 21 मई को की जारी की जाएगी. 27 मई तक एतराज़ात कबूल किए जाएंगे और 30 मई को नतीजे का ऐलान किया जाएगा. 21 फरवरी को ICET के लिए एलामिया जारी किया जाएगा. ఎటువంటి లేట్ ఫీ లేకుండా ఎటువంటి అపరాధ రుసుము లేకుండా వాళ్ళు దీన్ని తీసుకోవచ్చు. తర్వాత స్టార్ట్అప్ డౌన్లోడింగ్ ఆఫ్ ఆల్ టికెట్స్ ఏప్రిల్ 24 నుంచి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి 24 నుంచి వెళ్ళి మొదలవుతుంది. 18 మే ICET 2017 ఎగ్జామ్ నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది. 21 మే నాడు ప్రాథమిక కీ విడుదల చేస్తాం. మే 30 నాడు ఫైనల్ కీ మరియు రిజల్ట్స్ మేము अनाउंस చేస్తాం. कांग्रेस के साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा है कि पसमानदा तबक़ात को नुकसान पहुंचाने के लिए मरकजी वज़ीर वेंकैया नायडू ने अहद कर लिया है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 60 साल होने के बाद भी बीजेपी तहफ़्फ़ुज़ात 27% से नहीं बढ़ा रही है. उनका कहना था कि BC तहफ़्फ़ुज़ात 27% से भी नहीं बढ़ रहे हैं. उन्होंने मरकजी वज़ीर वेंकैया नायडू और तेलंगाना में
केसीआर पसमानदा तबकात को वोट बैंक समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेंकैया नायडू क्रीमिलेयर का मसला हल किए बगैर 20 तहफ़्फ़ुज़ात दस्तूरी हक दिलाने की बात कर रहे हैं। हनुमंतराव ने कहा कि आरएसएस तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो बीसी तबकात के साथ इजलास मुनक्किद करेंगे। वज़ीर आपाशी हरीश राव ने कहा कि रियासत के मफादात से ज़्यादा सियासत को तरजीह देने वालों को तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। आपाशी प्रोजेक्ट्स में कांग्रेस की जानिब से रुकावटें पैदा करने पर महबूबनगर की मुंसिपल सदरनशीन राधा रानी, उनके हमरा 5 काउंसलर्स और दीगर कायदीन ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। हरीश राव ने कहा कि तरक्याती कामों में कांग्रेस जिस तरह से रुकावटें पैदा कर रही है, उसे देखते हुए वो टीआरएस में शामिल हुए हैं। इस मौके पर हरीश राव ने उनका खैर मकदम किया और कहा कि हम अवाम में रहते हैं, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो अवाम हमसे सवाल करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमतों में हुकूमत तकर्रुरात कर रही है। अब तक 28,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए गए हैं। हुकूमत 5 साल के अंदर 1 लाख सरकारी मुलाजमतें फराहम करेंगी। इस मौके पर रियासती वजीर लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत में हर तबके की तरक्की हो रही है। ఉన్న మన పాత మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ప్రజలు దీన్ని గమనించాలని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతా. వాళ్ళు ఎక్కువ రావాలి, తెలంగాణలో పరిశ్రమలు ఎక్కువ వచ్చి మా నిరుద్యోగ యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి లభించాలని ఇలా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం. ప్రభుత్వం యొక్క 5 సంవత్సరాల కాల పరిమితిలో 1,00,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు తప్పకుండా నియామకం చేస్తాం. డిఎస్సి కూడా త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే దిశగా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. ప్రభుత్వ రంగంలో 1,00,000 ఇస్తే ప్రైవేట్ రంగంలో లక్షలాది ఉద్యోగాల కోసం కూడా ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం ఒక చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నం చేస్తుంది. అంటే రాజకీయ ప్రయోజనాల మీద ఎక్కువ దృష్టి పెడతా ఉన్నారు. నిజంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ఆశించాలంటే ఈ రాష్ట్రం ఎంత బాగా జరుగుతుందో దీన్ని ఇంకా మనం ముందుకు తీసుకుపోయి ఈ స్టేట్ ఇమేజ్ని మనం పెంచుకోవాలి. ఈ స్టేట్ గౌరవాన్ని ఇంకా పెంచుకొని ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుబడులను మన రాష్ట్రానికి అదే జిల్లాలో ఇంకా పని ఎక్కువ జరగాలి, తొందరగా జరగాలి, ప్రాజెక్టులు ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటారు. కానీ ఉన్న ప్రాజెక్టుల మీద కోర్టుల్లో కేసేసి అడ్డుకునేటువంటి కాంగ్రెస్ తీరు నచ్చకనే మేము కాంగ్రెస్ కు రాజీనామా చేస్తున్నామని ఇవాళ చైర్మన్ గారు, కౌన్సిలర్లు అందరూ కూడా రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ లో చేరుతున్నారు. నిన్న మొన్న కూడా కొంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకులు జిల్లాలో చేరారు. कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि केटीआर सियासत में अभी बच्चे हैं। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि बच्चे अपने हदें पार करें तो उन्हें सबक सिखाना ज़रूरी हो जाता है। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि कांग्रेस का पेट साफ करने के ख्वाब देखने वाले केटीआर को समझना चाहिए कि आइंदा 6 महीनों के बाद अवाम उनको चप्पलों से मारेंगे। कांग्रेस की तारीख क्या है, पहले वो अपने वालिद से पूछें, बाद में कांग्रेस के खिलाफ रिमार्क्स करें। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत में हेल्थ एमरजेंसी का ऐलान करते हुए अवाम को राहत पहुंचाई जाए। मोहम्मद अली शबीर ने वज़ीर आला को मकतूब लिखते हुए मुतालबा किया कि मणिकुंडा जागीर की 800 एकड़ अराजी वक्फ बोर्ड के हवाले कर दें, जैसा कि वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया था, क्योंकि 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस अराजी से मुताल्लिक़ फैसला आने वाला है। उससे पहले ये इक़दाम करें। कभी कभी बच्चों को उम्र से थप्पड़ मार के बिठाना पड़ता। घर में बच्चा शरारत करे तो मारते माँ बाप, तो कभी कभी बच्चा बहुत आगे बढ़ गया तो उसको मार के बिठाना पड़ता। वही बोल रहा हूँ कि बच्चा कभी ज्यादा शरारत करे तो माँ बाप मार के बिठाते। हम तेलंगाना देश वाले हैं, हम ये स्टेट को डेवलपमेंट करे वाले हैं, ये मुल्क को आज़ादी दिलाई से जमात है। हमारी पीठ साफ करने का क्या है कि मगर हम चाहे तो आवाम कुछ ही दिनों के बाद चप्पलों से मार के तुमको घर के बाहर मारने वाली है। ये बात हम बता रहे हैं जी। मणिकुंडा जागीर के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली में कहा कि 800 एकड़ जमीन जो खाली है मैं दे दूंगा। तो 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, उससे पहले आप अपना वादा पूरा करके सुप्रीम कोर्ट को इत्तला दे दीजिए कि ये जमीन में हमारा जो क्लेम है उसको मैं विड्रॉ करते हुए जमीन वापस दे रहा हूँ। उसकी याद दही के लिए एक खत भी चीफ मिनिस्टर साहब को आज भिजा रहा हूँ। कांग्रेस के रुकन असम्बली वंशी चंद रेड्डी ने कहा कि रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव पागल कुत्ते की तरह हैं, उनको उसी अंदाज में बात करें तो बात समझ में आती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जो मसला उठाया था उसका जवाब देने के बजाय उन पर शख्सी हमला करते हुए लफंगा कहा गया है, लिहाजा उनको उसी जबान में जवाब देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जे कृष्णा राव का माजी लूटमार, कत्ल, जेवरात की चोरी के वाक़यात से भरा पड़ा है। एक वक्त तो उनके इनकाउंटर के अहकाम जारी हो चुके थे, उस वक्त कांग्रेस के वजीर कोटला विजय भास्कर रेड्डी ने उन्हें बचा लिया और एक वक्त तो वो खुदकुशी करने वाले थे, वाईएसआर ने उन्हें बचाया।
उन्होंने कहा कि लफंगा कौन है, इस पर खुले मुबाहिस के लिए आगे आएं। नहीं, वो मेरे से उम्र में बड़ा है ना जी, उम्र में बड़ा है। मैं सोचा जो भी उम्र में बड़ा रहता उसको कुछ नहीं बोलना बोल के मेरा माँ बाप और मेरा स्कूल में मुझे सिखाए। ये इतना लफट है बोल के अभी कल उनका भाषा से मालूम हो रहा क्या करना उसको। मैं बोला ना वो पिच्चू को क्या बोलते हैं हिंदी? हाँ, पागल कुत्ते को उसके रास्ते में आके उसको सबक दिखाना। गोली डाले तो सबक नहीं आता ना, उसको क्या करना वही करना पागल कुत्ता को। दावत इस्लामी के आइंदा होने वाले 3 रोज़ा इज्तिमा के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। राजाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत, रंगारेड्डी कलेक्टर रघविंदर राव के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों ने इज्तिमा के मुकाम वाक़ पहाड़ी शरीफ का मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि गुज़िश्ता साल भी पुलिस ने ऐसे इज्तिमा के लिए इंतजाम किए थे। इस बार 750 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा। ट्रैफिक के मौसर बहाव के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। ये इजलास मार्च की 12 तारीख को मुनक़िद होगा। इस मौके पर कलेक्टर रंगारेड्डी ने भी बताया कि इज्तिमा के इंतजामात के लिए ओहदेदारों के साथ इजलास हो रहे हैं और इज्तिमा के लिए मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। ఏర్పాటు చేస్తున్న ఇస్తమా కార్యక్రమాలు రివ్యూ చేసుకోవడానికి ఏర్పాట్లు సమకూర్చడానికి ఈరోజు ఈ సమావేశం ప్రభుత్వ అన్ని సంస్థల అధికారుల ద్వారా ఇక్కడే స్పాట్లో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ పెద్ద ఎత్తున ఈ ముస్లిం సోదరులు జరుపుకుంటున్న ఈ కాంగ్రిగేషన్కి ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని ఏర్పాట్లు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వారు చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నారు. గత సంవత్సరం కూడా ఇలాంటి ఇస్తమా ఒకటి జరిగింది. సో అనుభవం कार्मिका नगर वाक़ रहमतनगर डिवीज़न के मुकामी अफराद ने पाइपलाइन बिछाने के लिए गड़े खोद कर छोड़ देने के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया है। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि उनके इलाके में 4 महीने पहले गड़े खोद कर छोड़ दिए गए, जिसकी वजह से पीने के पानी और ड्रेनेज की पाइपलाइन टूट गई है और पीने का पानी घरों में आने के बजाय गड़ों में ज़ाय हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए अब तक 2 गुत्तेदारों को तब्दील किया जा चुका है, लेकिन तीसरा गुत्तेदार भी फौरी काम मुकम्मल नहीं कर रहा है। इसकी वजह से मुकामी अवाम गड़े में गिर रहे हैं। सड़क के दोनों जानिब की दुकानों का कारोबार भी ठप होकर रह गया है। ड्रेनेज का पानी घरों में दाखिल हो रहा है। पेट के दर्द को नज़रअंदाज करना या उसी तरह के मर्ज पर लापरवाही बरतना नुकसानदेह साबित हो सकता है। ओवैसी हॉस्पिटल के प्रोफेसर शोबे सर्जरी डॉक्टर सैयद नुसरत फरीस ने एक ज़ईफ़ खातून के ऑपरेशन के बाद 4TV से बात करते हुए बताया कि पेट के दर्द की सूरत में फौरी डॉक्टर से रुजू होना चाहिए। अगर इसमें ताख़ीर हो तो अंतड़ी के मुड़ जाने का खदशा लाहक होता है और अपेंडिक्स का शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर नुसरत फरीस ने बताया कि पेट के मुसलसल दर्द पर खून का मुआयना भी कराना चाहिए और माहिर डॉक्टर से रब्त करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में असरी आलात के जरिए किसी भी तरह के पेचीदा मर्ज का इलाज दस्तयाब है। ओवैसी हॉस्पिटल में 60 साला ज़ईफ़ खातून ज़ैनब-उन-निसा का अपेंडिक्स का कामयाब ऑपरेशन किया गया, जिन्हें कई दिनों से तकलीफ हो रही थी। ज़ैनब-उन-निसा ने उनके मौसर इलाज पर ओवैसी हॉस्पिटल के इंतजामिया से इज़हार तशक्कुर किया। तो खैर इसलिए होती है कि अतड़ी मुड़ जाती है, तो ये इमरजेंसी ऑपरेशन रहता है हमेशा। इसमें हम लोग पहले पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट को देखते ये बोलते हैं कि पेट का दर्द है, इसको कुछ इलाज देना पड़ेगा। पहले इंजेक्शन इंट्रावीनस फ्लूइड्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। उसके बाद में इन लोगों को प्लान करते हैं कि अल्ट्रासाउंड स्कैन एब्डोमेन बोल के आता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन एब्डोमेन से अपेंडिक्स की अतड़ी कैसी बड़ी हुई है बोल के मालूम होती है। खुदा ना खास्ता वो अगर बर्स्ट हो गई तो खतरा होता है। अल्ट्रासाउंड में अगर अपेंडिक्स मालूम हो गया तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। पहले ग्लूकोज चढ़ाते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक देते हैं, फिर देखते हैं कि उन लोगों का पल्स और बीपी बराबर है क्या। पल्स और बीपी अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हुआ तो इमीडिएटली इमरजेंसी ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन नहीं करे तो जान का ख़तरा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डिनरी डॉक्टर्स के पास जाके उन लोग दवाएं लेते हैं तो इसको अपेंडिकुलर मास बोलते हैं, जो गड्ढा बन जाता है। गड्ढा बन के उसमें पीप रहता है और पीप बर्स्ट हो गया तो फिर ख़तरा होता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा जब कभी आपको पेट का दर्द हुआ तो आसानी मत लीजिए, हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करिए। और हमारे पास तो ओवैसी हॉस्पिटल में पूरे अच्छे अच्छे मशीन्स है, ऑपरेशन थिएटर बहुत अच्छा है, जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट के वैसा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं।
संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही से जदी के बाद एक नौमौलूद लड़का फौत हो गया। मुतासरा अफराद ने मीडिया को बताया कि मारिया फातिमा को शादी के 5 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ था जो डॉक्टर्स की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से फौत हो गया। उन्होंने बताया कि फातिमा जब दवाखाने से रुजू हुई तो डॉक्टर ने यह कहा कि उन्हें दवाखाने में शरीक नहीं किया कि अभी वक्त बाकी है। जब उनके रिश्तेदारों ने इसरार किया तो बादल नाखास्ता शरीक दवाखाना कर लिया गया, लेकिन ऑपरेशन में ताखीर की गई जिसकी वजह से नौमौलूद लड़का फौत हो गया। दवाखाने के मरीजों ने डॉक्टर्स की लापरवाही का जिक्र करते हुए बताया कि हामिला खातून को बड़ी आजिजी करने के बावजूद दवाखाने के डॉक्टर्स ने दवाखाने में शरीक करने के बजाय गैर इंसानी तरीका अख्तियार करते हुए वापस कर दिया। एक और वाक़े में सरिता नामी खातून को बाहर से स्कैनिंग करवाने के लिए कहा गया, जबकि खुद दवाखाने में स्कैनिंग की सहूलत दस्तियाब है। नौमौलूद लड़के की मौत की इत्तला पाकर मजलिस के रुकने बलदिया मोहम्मद याकूब अली ने दवाखाना पहुंचकर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इस सिलसिले में दवाखाने के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुरारी को तहरीरी याददाश्त भी पेश की। टास्क फोर्स ने खुद साख्ता डॉक्टर को एक बार फिर गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर इंक्वायरी ऑफिसर लक्ष्मण ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने शिवराज नगर पोराबंडे करने वाले डॉक्टर मंजीत कुमार को गिरफ्तार किया, जो ज्योति क्लिनिक के नाम से गुज़िश्ता 3 महीनों से दवाखाना चला रहा था। उन्होंने बताया कि यह खुद साख्ता डॉक्टर नलाकुंटा और राजगंज में इससे पहले भी क्लिनिक चलाया करता था, जहां मरीजों को गलत इंजेक्शन देने पर वहां के अवाम ने एहतजाज भी किया था, जिस पर महानकाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भी दे दिया था। जेल से छूटने के बाद उसके हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि उसने फिर से क्लिनिक खोला और फिर पुलिस के हाथों पकड़ा गया। बंजारा हिल्स में खातून की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 23 साला सबीहा की शादी 3 साल कबल होमगार्ड अहमद से हुई थी। सबीहा के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि अहमद उनकी बेटी को हमेशा रकम लाने के लिए हरासा किया करता था। पीर की रात भी उन्होंने अपने बेटे के जरिए 5000 रुपये भिजवाए थे। मंगल को ये इत्तला मिली कि सबीहा की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से महावीर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। जब वो महावीर हॉस्पिटल पहुंचे तो सबीहा फौत हो चुकी थी और उसके ससुराली रिश्तेदार वहां से गायब हो चुके थे। सबीहा के गले पर निशान भी पाया गया। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने अहमद को इस मौत का जिम्मेदार करार दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। विकाराबाद के एक पहाड़ पर आशिक जोड़े की लाशें दस्तयाब हुई हैं, जिनके बारे में बताया गया है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। तफसीलात के मुताबिक अकीला और मधु ने मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन उनके घर वाले इस रिश्ते से नाराज थे। घर वालों की नाराजगी से दिल बर्दाश्ता होकर मधु और अकीला ने नामालूम जहर का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ पर चढ़कर खुदकुशी कर ली। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। एक दूसरे वाक़े में एक तरफा मोहब्बत के बाद खातून ने फांसी ले ली। यह वाक़या एरागड्डे के इलाके जनाप्रिया मेट्रोपोल्स अपार्टमेंट में पेश आया, जिसमें डिग्री कोर्स में ज़ेर तालीम शिल्पा एक लड़के से मोहब्बत करती थी, लेकिन लड़के ने उससे मोहब्बत करने से इनकार कर दिया, जिस पर शिल्पा ने सीलिंग फैन से लटक कर फांसी ले ली। सब इंस्पेक्टर सनतनगर पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। तहकीकात जारी हैं। यौम आशिका की मुखालिफत करते हुए बजरंग दल के कारकुनों ने एबिट्स पर वैलेंटाइन का अलामती पुतला नजरातिश किया। बजरंग दल के कारकुनों ने बताया कि यौम आशिका हिंदुस्तान की तहजीब और रिवायात के खिलाफ है। मगरबी कल्चर को हिंदुस्तानी कौम पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। बजरंग दल के कारकुनों की तरफ से यौम आशिका के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पंजागुट्टा पुलिस ने एक ज़ईफ खातून का अगवा करने के इल्जाम में एक टोली के 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसीपी वेस्ट जोन पुलिस वेंकटेश्वराव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 48 साला जोसेफ फिलिप
39 साल डी प्रमा प्रकाश, 36 साल डी प्रकाश बाबू उर्फ जोसेफ को गिरफ्तार किया, जबकि उनके दो साथी 38 साल नंदिता डोमपाला और 22 साल निकिता रिचेल फिलिप फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बताया कि मस्कुरा टोली के अफराद ने मोहम्मद खातून आर जयंती का अगवा किया था, जो साबिक कमिश्नर पुलिस हैदराबाद विजयारंगम नायडू की पोती हैं। उनके मुताबिक मुलजिमीन ने 27 दिसंबर को जयंती का अगवा करके उनके पास से 10 लाख रुपए मालियती तिलाई जेवरात, पासपोर्ट और चेकबुक लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने तफ्तीश पर अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। ये भी पता चला है कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 54 तोले के तिलाई जेवरात, एक कार, 4,25,000 रुपए की नकद रकम, पासपोर्ट, फ़ोन और 6 HDFC बैंक के चेक्स के अलावा दूसरी अशिया भी बरामद कर ली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। राशन कार्ड से चावल न खरीदने वाले सार्फिन अपने कार्ड्स वापस कर दें, राशन कार्ड गिरंदों को वजीर सिविल सप्लाईज का मशवरा। आईसेट 2017 का शेड्यूल जारी, 18 मई को इम्तिहान, ऑनलाइन दरखास्तों की आखिरी तारीख 6 अप्रैल। बोराबंडा में क्लिनिक चलाने वाला खुद साख्ता डॉक्टर दूसरी बार गिरफ्तार, जेल से छूटने के बाद भी नकली डॉक्टर की दीदा दिलेरी। ज़ईफ खातून का अगवा करके तिलाई जेवरात और रकम लेकर फरार हो जाने वाली 5 रुकनी टोली के 3 अरकान गिरफ्तार, मनसूबाबंदी के जरिए अगवा किए जाने का इंकशाफ। और बंजर हिल्स में खातून की मुश्तबा मौत, गले पर जख्मों के निशान, होमगार्ड शौहर पर कत्ल का शुबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।